संतोष कुमार BRA टूडे से। और इस वक्त मैं अभी भटेर पंचायत में हूँ और आज हमारे साथ जो शख्स बैठे हैं वो हैं श्री धर्मेंद्र कुमार, माफ कीजिएगा, डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार सिंह जी हैं और वो अभी एक पैक्स चुनाव के लिए फाइट कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि क्या कमी देख के ये फिर छलांग मारे हैं। सर सबसे पहले स्वागत है सर BRA टूडे में। आपको भी स्वागत है और आपके चैनल के माध्यम से जितने हमारे श्रोता बंधु सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनको भी दिल के गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त। एक बार पुनः परिचय दीजिए सर। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार सिंह भेटनिया पंचायत के प्रत्याशी के रूप में अभी विराजमान हूँ। मेरा घर बराही बाजार में हुआ और मेरा पैतृक घर वहीं है और वहाँ मेरा प्रैक्टिस चिकित्सा भी है और वहीं मैं अपना चिकित्सा के माध्यम से लोगों को 25 वर्षों से सेवा देते आया। धर्मेंद्र सर क्या कमी देख के आप छलांग मारे हैं सर? इस चुनाव में आने का मुझे सबसे पहला कारण क्या है कि किसान जो भेटनिया पंचायत के जो किसान लोग हैं उनको बहुत सारी समस्या है। पैक्स के माध्यम से कभी भी हमारे याद से उन लोगों को कभी खाद नहीं मिला है और पैक्स में कभी उनका धान का मतलब क्रय विक्रय नहीं हुआ है, जिससे उनका सही उचित समर्थन मूल्य नहीं मिलता है। इन सारी समस्या और किसान के दुख दर्द को मैंने समझते हुए इस चुनाव में आने का प्रण किया है, निश्चय किया है। सर अभी सुनने में आ रहा सर खाद वितरण के लिए सर अभी सरकार कुछ ऐसे नियम लगा दिया, सर्टिफिकेट सर को होना बहुत अनिवार्य है, क्या ये सही बात है सर? वो जो बाहर जो दुकान अपना चलाते हैं उन लोग के लिए कुछ नियम है, लेकिन पैक्स में ऐसा नहीं है, ये समिति के माध्यम से चलता है। तो हम लोग इस किसान में सबसे पहले तो यहाँ जो पैक्स है वो डिफॉल्टर है, ड्यूज में है। तो इस पैक्स को हमने पूरे पंचायत के लोगों से वादा किया है कि हम इस ड्यूज को भरेंगे और पैक्स को चालू करेंगे। और सबसे पहला मेरा मुद्दा रहेगा किसान को सही समय पर समुचित खाद का व्यवस्था करवाना और खाद के व्यवस्था कराने के बाद जो किसान का जो धान उत्पादन होता है उस उत्पादन का सही समय पर उनका उचित मूल्य दिलाने का मेरा पहला लक्ष्य है। इसके बाद में जन वितरण प्रणाली भी इसके माध्यम से आता है, उसमें भी हम लोगों को बता दिया है कि जो डीलर बंधु हैं वो किसान हमारे जो लाभार्थी लोग हैं उनको यूनिट जितना है वो देते नहीं है, उसमें किलो आधा किलो काटने का काम करते हैं। लेकिन जब हम चुनाव में जीत करके आएंगे और जन वितरण चालू हम करेंगे पैक्स के में, तो 1 ग्राम का कटौती नहीं होगा। मैंने ये बोल नहीं रहा हूँ, मैनिफेस्टो में मेरा गारंटी है, ये वादा है और कोई लिख करके रख ले या आप लोग भी इसको सेव करके रख लीजिएगा। जो हम कहते हैं वही करते हैं, 1 ग्राम का कटौती नहीं होगा और किसान जो हैं उनको तो लाभ मिलेगा ही और जो जन वितरण के प्रणाली से भी जो गरीब गुरबा हैं उनको भी हमने लाभ देने का काम करेंगे। और उनको दुख दर्द को हम अच्छी तरह से समझते हैं, क्योंकि 25 साल से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमने उसके क्षेत्र में भी गरीबों को बहुत रहम किया है। और मैं प्रतिदिन, आप क्षेत्र में जाकर के पता कर लीजिएगा कि हम कह नहीं रहे हैं, प्रतिदिन हम लोगों को 150 रुपये का दवा डेली फ्री में करते हैं और जो भी रोड में कोई एक्सीडेंट होता है उसका फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट करते हैं और जो हमसे नहीं होने लायक है उसको हम तुरंत रेफर करते हैं। यदि पैसा नहीं है तो पैसा भी दे करके हम रेफर करते हैं। सर इन 5 सालों में सर, पिछले 5 सालों में सर, कभी आपके मद्देनजर क्या ऐसा भी किसानों के लिए कुछ परीक्षण आया है सरकार की तरफ से कि नहीं आया, बताइए सर? यहाँ 15 साल से इसमें पैक्स में कुछ हो ही नहीं रहा है। वर्तमान में भी जो पैक्स अध्यक्ष जीते हैं वो केवल झंडा फहराते हैं 15 अगस्त 26 जनवरी के, इसके अलावा कुछ हुआ ही नहीं है। किसान का कोई लाभ नहीं। धर्मेंद्र सर आपके नज़र से जो किसान अनएजुकेशन है, अशिक्षित है, तो अशिक्षित लोग तो विकास कर नहीं सकता सर, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं भली बात है। तो उसको सर शिक्षित करने के लिए आप पहला कदम अगर विजय होते हैं तो क्या कदम कीजिएगा? बताइए। इसमें शिक्षित करने का तो कोई मामला नहीं है। किसान का जो है ये तो शिक्षा का क्षेत्र से हमारा विषय तो है नहीं। ये तो किसान का समय पर खाद देना, उनका फसल बीमा का ध्यान रखना और उनको जो उत्पादन होता है जैसे धान है, गेहूं है, उसका समर्थन मूल्य दिलाना, ये काम है। शिक्षा से इसका तो कोई लेना। धर्मेंद्र सर अगर आप विजय होते हैं भविष्य में तो सबसे पहला कदम किसान के प्रति क्या रहेगा? सबसे पहला मेरा किसान के प्रति तो बोले कि उनको समय पर खाद दिया जाएगा, उनको समर्थन मूल्य
के माध्यम से जो मैंने किसान का जो धान उत्पादन हो रहा है, उनका गेहूं है, 2 चीज तो किसान को लेना ही है जी। तो उसका सही समय पर उनको पैसा दिया जाएगा। उनका समर्थन मूल्य जो सरकार तय किया है उस पर हम लोग गंभीरता से विचार विमर्श करके उनको लाभ देने का। ऐसा तो नहीं है ना धर्मेंद्र जी की आप ही वादा मुकर जाए जितने के बाद? ऐसा कोई बातें नहीं है। हम तो पहले ही कह दिए हैं कि यदि हम 6 महीना के अंदर यदि काम नहीं करते हैं और हमने जो वादा किया वो नहीं करते हैं तो हम 6 महीना के अंदर इस्तीफा मारेंगे और दोबारा भविष्य में कभी भी कोई हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये मेरा चुनाव का ये मेरा पहला सीढ़ी है और हमको आगे तक जाना है और जब तक मेरा जनता का साथ सहयोग नहीं रहेगा तो हम आगे कैसे पहुंच सकते हैं। कि पहला सीढ़ी मेरा है, इसलिए हम अपने भविष्य पर हम विराम नहीं लगाना चाहते हैं। ये बात सुन लीजिए, जो हम कहते हैं वही करते हैं और आज भी हम 25 साल से हम बहुत जिद्दी आदमी हैं। हमने जो किया है वही किया है। 25 साल से प्रैक्टिस में भी हम नंबर 1 हैं और इस पंचायत को भी औरंगाबाद जिला में नंबर 1 पहुंचाने का हम काम करेंगे। धर्मेंद्र सर, आपने इतना कीमती से बात किया सर हमसे, बहुत धन्यवाद आपका सर। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये हम बात कर रहे थे अभी, हमारे डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी थे और हमारे साथ कुछ जनता भी हैं, देख सकते हैं। तो दिखाइए सर, क्या जनता भी यहाँ मौजूद है। तो कुछ हम जनता से कुछ 4 सवाल करना चाहेंगे। कुछ हमारे यहाँ जनते भी हैं। सर, ये आप अभी माननीय धर्मेंद्र जी फाइट कर रहे हैं, क्या लगता है, क्या साथ देंगे कि आप पीछे मुकर जाइए? सबसे पहले आपकी चैनल के हार्दिक स्वागत। बहुत दूर से आए हुए हैं जी, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। आज बहुत खुश की बात है कि जो आप लोग यहाँ आए हैं और हम धर्मेंद्र जी तो सामने बोलवे किए हैं और धर्मेंद्र जी को हम लोग बहुत सहयोग कर रहे हैं और बहुत भारी मतों से इनको विजय बनाएंगे। और ये ऐसा नेता है जो सही में अभी वादा किया इन्होंने कि जो हमने वचन देता है पीछे नहीं हटते। मुकरिएगा नहीं ना वक्त में? एकदम नहीं मुकरेंगे। चलिए, और भी कुछ हमारे हैं जनता, क्या बोलना चाहेंगे सर आप? आपके माननीय धर्मेंद्र जी आ रहे हैं, इसमें क्या आपकी राय रहे, क्या टिप्पणी रहेगी? सर, टिप्पणी का है इसमें तो एकदम सीधा एक तरफा जीत है। जीत है, एकदम सहयोग रहेगा। सहयोग रहेगा, पूरा दिल से सहयोग इसमें रहेगा। कोई फूट कदम फाट नहीं नहीं है, कीजिएगा। कुछ नहीं है इसमें। और सर कुछ कोई कटौती नहीं है? नहीं है, कुछ भी नहीं, एकदम फुल सपोर्ट एकदम है। हाँ, बोलना चाहते सर, किंतु परंतु कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है। एक बार आप लोग जयकार लगा दीजिए बार जोर से, सबको क्या स्टॉप कीजिएगा। डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, लोटनिया पंचायत की जनता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, लोटनिया पंचायत की जनता करे पुकार। अब की बार डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार। ये आप सुन रहे थे, यहाँ की जनता का उत्साह देखिए और जुनून देखिए। ये दर्शाता है कि हो सकता है कि भविष्य में है कि लिखित है कि धर्मेंद्र जी, डॉक्टर माननीय धर्मेंद्र जी आने का संभावना पर व्यक्त करता है। इसी के साथ मैं संतोष कुमार, BN से जय हिंद, जय भारत।